तो जय श्री राम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में 10th क्लास का बिहार बोर्ड का हम हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो मॉडल पेपर 1 का है और इसके बाद और भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेसाऊ में। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर सवाल है, काशी क्या है? काशी हमारा दूसरा कहता है काशी क्या है? तो काशी क्या है दोस्तों? तो काशी है देवनगरी। काशी क्या है? देवनगरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर सवाल है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई हैं जो किस लेखक की रचना है? तो ये किसके हैं? रामविलास शर्मा के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 4 नंबर जो हमारा सवाल है, 4 नंबर सवाल है, नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है? नटरंग शीर्षक कविता के संपादक कौन है? तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, रसीम वाजपेयी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 5 नंबर हमारा सवाल है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो 5 का जो राइट आंसर है, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो 5 का जो राइट आंसर होगा, दुष्चक्र में स्पष्टता। दुष्चक्र में स्पष्टता सृष्टा। ऑप्शन नंबर ए 5 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 6 नंबर है, खून की सगाई किन की प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो 6 का जो राइट आंसर होगा, ईश्वर पिटलोकर के। ईश्वर पिटलोकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ध्यान रहे, अगर आप यहाँ से सभी पाठ लेखक का नाम जरूर से जरूर यहाँ से याद कर लेना है, क्योंकि आपको 10th के एग्जाम में 10 नंबर का सवाल मिलेगा पाठ लेखक से। उसके बाद चलिए, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, किसे? सरिता को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हमारा यहाँ 8 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के हैं जो वो कवि कौन है? तो कौन? कुंवर नारायण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर हमारा सवाल कहता है, 9 नंबर सवाल कहता है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन किस प्रकार के गद्य लिखते हैं? प्रेमधन किस प्रकार के गद्य लिखते हैं? तो 9 का जो राइट आंसर होगा, कलात्मक एवं अलंकृत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर सवाल कहता है, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? नसीहत शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो शिक्षा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 10 का। अब 11 नंबर हमारा सवाल कहता है, सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता जो थी उसके कहानी जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 3 मई 1935। और यहाँ पे हमारा 12 नंबर सवाल है, पाप पाती डैश कहानी के पात्र हैं? पाप पाती किसके पात्र हैं? तो 12 का जो राइट आंसर होगा, नगर के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 13 नंबर सवाल कहता है दोस्तों, यहाँ बड़े डॉक्टर ने पप्पाती को कौन सी बीमारी बताई थी? बड़े डॉक्टर थे जो कहानी में, उनको कौन सी बीमारी बताई गई थी? तो 13 का जो राइट आंसर होगा, मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 13 का। 14 नंबर सवाल है, इस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? इस रंगराजन किस लेखक का जो पूरा नाम है? तो ये भी पूछता है, ध्यान रहे। तो किसका है? सुजाता का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 14 का। 15 नंबर यहाँ पे सवाल कहता है, धरती कब तक घूमेगी किसके रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी जो इसके रचनाकार हमसे पूछ रहा है, तो कौन है? सावरदैया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा।
उसके बाद 16 नंबर सवाल कहता है अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार है। अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार है, तो गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी ने कब बिहार में चंपारण की शुरुआत के चंपारण में आए थे, तो कब आए थे, 1917 में आए थे। उसके बाद हमारा 17 नंबर सवाल है गुरु नानक को भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाबर से। उसके बाद 18 नंबर सवाल है किसकी रचना का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध है किसकी, तो गुरु नानक की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा 19 नंबर सवाल कहता है, 19 नंबर यहाँ पे सवाल है वाणी कब जिसके समान हो जाती है। वाणी कब जिसके समान हो जाती है, तो कब हो जाती है, राम नाम के बिना वाणी है जो विष के समान हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर सवाल है रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा जो कविता है कौन सी कविता है, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 20 का। उसके बाद हमारा 21 नंबर सवाल है रंगप्पा था। रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा है जुआरी था, जो जुआ खेलता है उसे हम जुआरी कहते हैं। उसके बाद हमारा 22 नंबर सवाल कहता है मगम्मा किस कहानी की पात्र है। मगम्मा किसकी पात्र है, इसका आंसर आप 22 का कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा हम कितने पढ़ रहे हैं अभी तक। तो चलिए 22 का आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे आप 23 नंबर हमारा सवाल है श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठान रचनाकार है, प्रतिष्ठित रचनाकार है, तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो जो हो जाएगा दोस्तों हमारा कन्नड़ साहित्य के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 23 का। 24 नंबर जो सवाल है यहाँ पे लक्ष्मी का पिता, तो लक्ष्मी के पति ने नौकरी करता था। लक्ष्मी के पति है जो कौन से शहर में नौकरी करते थे, तो कौन से में, कलकत्ता में नौकरी करते थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 24 का। 25 नंबर है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ढहते विश्वास है जो किसके द्वारा, किस लेखक के द्वारा है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर सवाल है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है, तो ऐसा किसने कहा है, ये एक कहानी है जो अभी तक एक बार ये परीक्षा में 10th की परीक्षा में पूछ चुका है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कालिदास जी है। उसके बाद हमारा यहाँ पे 27 नंबर जो सवाल कहता है, 27 नंबर सवाल कहता है मंगू की माँ कितनी संतान थी। मंगू की माँ की कितनी संतान थी, तो इसका भी आपको आंसर कमेंट में करना है क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है एग्जाम में, 10th के एग्जाम में। बिहार बोर्ड हमेशा उठाता है ऐसे क्वेश्चन को। तो चलिए हमारा यहाँ पे 28 नंबर सवाल कहता है ईश्वर पेटलीकर डैश के लोकप्रिय कथाकार है। डैश के लोकप्रिय कथाकार है, तो 28 का जो राइट है वो गुजराती का लोकप्रिय कथाकार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 28 का बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा 29 नंबर सवाल है राम नाम बिना बिरथे जगे जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं। कवि है जो किसका विरोध करते हैं, तो यहाँ पे सभी का करते हैं, पूजा पाठ का, कर्मकांड का, ब्राह्मण का और सभी का, इनमें से सभी का विरोध करते हैं कवि है जो। उसके बाद 23 नंबर सवाल है हमारा इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारिये किस कविता के कवि के लिए कहा गया है। ये है जो लाइन, जो हमारा लाइन है जो किस कविता के लिए है, ये किस कविता के लिए है, तो ये रसा खान के लिए है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा 31 नंबर सवाल कहता है, हमारा 31 नंबर सवाल है यहाँ पे गोस्वामी
विठ्ठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी? पुष्टि मार्ग की जो है दीक्षा दी थी तो किसके? तो रसखान के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 का 32 नंबर सवाल है, कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? कवि रसखान है जो चित्तचोर किसे कहे हैं? तो कृष्ण को कहे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर है, कमरा नंबर 48 में बल्लभ कौन ले गया था? यहाँ पे तो हमारा 33 का जो बल्लभ को कौन ले गया था? तो 33 का जो राइट आंसर होगा अम्लराज। अम्लराज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 33 का। उसके बाद 34 नंबर है, धनानंद का जन्म हुआ था। घनानंद का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था, धनानंद का जन्म हुआ था। उसके बाद हमारा यहाँ पे 35 नंबर सवाल है, हमारे यहाँ पे 35 नंबर सवाल कहता है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो किससे की है? तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छायायुक्त चंद्र से की है। उसके बाद 36 नंबर सवाल है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण जी है जो बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो यहाँ पे वृक्ष को कहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 37 का नंबर सवाल है, लौटकर आऊंगा फिर कविता की कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। किस कवि द्वारा है जो भाषांतरित की गई है? तो जीवनानंद दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 38 है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 38 का। उसके बाद हमारा यहाँ पे 39 नंबर सवाल कहता है, लेखक अपने पिता से क्या मांगता है? लेखक जो है अपने पिता से क्या मांगते हैं? तो वो मछली मांगते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारे 40 नंबर सवाल है, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। बिस्मिल्लाह खां जो है उनका प्रिय वाद्य यंत्र क्या था? तो वो शहनाई था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 40 का। 41 नंबर हमारा सवाल है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है। तो किसकी है पाठ है? ये जो है शिक्षा और संस्कृति की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और आपको ये कमेंट में बताना है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, 3 का आंसर आपको कमेंट करना है। उसके बाद 42 नंबर जो सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी हैं जो उन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 43 है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो 43 का जो राइट आंसर आपको पता होगा महात्मा गांधी जी के रचना है। उसके बाद 44 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षक क्या है? उदात्त व बढ़िया शिक्षक क्या है? तो 44 का जो राइट आंसर होगा अहिंसक प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 44 का। 45 नंबर यहाँ पे सवाल है। तो आज के हम इस सेट में 50 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम दूसरे पार्ट में हम करेंगे 2 पार्ट बना के, और जल्दी जल्दी तुरंत हो जाएगा, 10 मिनट लगता है। उसके बाद हमारा 45 नंबर सवाल है, पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? पहली बार बहादुर कितने वर्ष के थे? जो 12-13 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा 46 नंबर है, हिंदी आलोचना के वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राम विलास शर्मा को। उसके बाद 47 नंबर सवाल है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? तो किस व्यवस्था में संभव है? तो वो है पूंजीवाद व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 47 का। उसके बाद हमारा 48 नंबर सवाल है, पंडित बिरजू महाराज किस कला के संबंधित हैं? पंडित बिरजू महाराज जी हैं जो किस कला के संबंधित हैं? नृत्य कला के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अभिनय है, अभिनय क्या है? तो 49 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा अभिनय है ललित रचना है।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। वो सब दे चाहे ना, लेकिन 50 जरूर ही देना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार आपको कमेंट में इसका आंसर आपको देना है। भीमराव अम्बेडकर है, या नलिनी लोचन शर्मा है, या मैक्स मुलर है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी है? तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा।